हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय केम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेक्चर देखने वाले हैं। कौन सा लेक्चर देखने वाले हैं? चैप्टर हम लोग देख रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के चैप्टर्स को हम लोग देख रहे हैं। उसमें से हम लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 3 हम लोग देखने वाले हैं। इसमें से हमने देखा है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का क्या देखें, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के नोमेनक्लेचर को हम लोग देख चुके हैं, नोमेनक्लेचर, और उसके साथ ही साथ हम लोग आइसोमरिज्म को लेक्चर 1 और 2 में हम लोग ये दोनों चीज़ों को हम लोग देख चुके। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किस प्रकार से हम लोग एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को बनाएंगे, वो सारे टेक्निक्स को हम लोग देखेंगे। तो जो फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो को नहीं देखें उनको क्या करना है, जाना है प्लेलिस्ट में और वीडियो को जाके देखना है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर का क्या नाम हो गया, तो 3rd नंबर लेक्चर चल रहा है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। चलिए टॉपिक नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट वन टॉपिक जो है वो हम लोग का टॉपिक कौन सा है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स को बनाने का टेक्निक सीखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स को स्पेशल देखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम लोग स्पेशल बनाने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हम लोग देखते हैं। वो भी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में से कौन से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हम लोग देख रहे हैं, अलिफेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन, जो कि बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन ना लेके हम लोग क्या ले रहे हैं, जनरल फार्मूला वाला जो कार्बन कार्बन सिंपल जनरल ओपन चेन वाला है, उसका हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे कि किस मेथड्स के द्वारा कितने तरीकों से हम लोग एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को बना पाएंगे। वो भी कैसा एल्डिहाइड और कीटोन, एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन। एलिफेटिक का मतलब क्या बता रहे हैं कि ओपन चेन वाला होना चाहिए, कार्बन 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 ऐसा कोई जुड़ा हुआ होना चाहिए, ना कि ऐसा होना चाहिए बेंजीन रिंग वाला बिल्कुल ना होना चाहिए। तो देखते हैं इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को। सबसे फर्स्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो हम लोग देखेंगे वो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन सा है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या चीजें बनेगा। तो देखिए आपके पास मान लेते कि प्राइमरी अल्कोहल है, ये वाला आपके पास अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल, ऐसे करके प्राइमरी अल्कोहल। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन कराना चाह रहे हैं, तो जैसे ऑक्सीडेशन हम लोग कराएंगे तो करवाएंगे तो ये क्या होगा कि सबसे पहले अल्कोहल से ये क्या करता है कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अल्कोहल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। अगर इसको आप क्या कीजिएगा कि कंट्रोल में ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो ये एल्डिहाइड में रुकेगा। अगर इसको सिंपल सा जनरल वे में अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसका रिएक्शन करते जाइएगा तो ये क्या होगा कि एल्डिहाइड में ना रुके कहां पे आके कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में आके कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि आपने क्या कैटलिस्ट यूज किया है। तो हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसका देख रहे हैं, एल्डिहाइड्स का और कीटोन्स का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जो चीजें वो एल्डिहाइड्स में ही रोकने का प्रयास करेंगे। तो ऑक्सीडेशन कम से कम ये सारे कैटलिस्ट के माध्यम से होता है। जैसे हम लोग KMnO4 के द्वारा हम लोग कर सकते हैं ऑक्सीडेशन, या करते हैं K2Cr2O7 के द्वारा भी हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं। लेकिन ये जो दोनों ऑक्सीडाइजिंग कैटलिस्ट है, ये क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग कैटलिस्ट, इसको अगर करेंगे तो ये क्या करेगा, पहले अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाएगा, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में ले आएगा। लेकिन हम लोग को चाहिए कहां तक, एल्डिहाइड तक ही चाहिए। तो एल्डिहाइड तक चाहने के लिए हम लोग का कौन सा कैटलिस्ट का उपयोग करना पड़ेगा, या तो आप PCC डाल दीजिए। PCC का मतलब होता है प्रीडेनियम क्लोरोक्रोमेट, या तो आप क्या डाल सकते हैं, CrO3 को डाल सकते हैं, क्रोमिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं। अगर ये दोनों कैटलिस्ट का उपयोग करेंगे तो आपका क्या होगा, एल्डिहाइड में जाके रिएक्शन रुक जाएगा। तो सिंपल सा आपका क्या हो जा रहा है, ऐसे करके ये वो H है और यहाँ पे ऐसे प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं, तो इसमें हमने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन करा के क्या डाल दिया, PCC को डाल दिया। ये कहां पे आके रुक गया, कीटोन लेवल पे नहीं जाके कहां पे रुक गया, एल्डिहाइड पे रुक गया। 1 डिग्री था इसलिए इसने क्या बना दिया, एल्डिहाइड को बना दिया। क्लियर है, या तो ये डाल सकते हैं या क्या डाल सकते हैं, CrO3 को आप डाल सकते हैं। बातें क्लियर हो रही है। चलिए, तो अगर ये 1 डिग्री वाला आपका अल्कोहल था, इसलिए आपसे क्या बना, 1 डिग्री से क्या बन रहा है, एल्डिहाइड। अगर 1 डिग्री ना होके अगर हम लोग के पास 2 डिग्री रह जाए तो हम लोग क्या बना सकते हैं। तो चलिए 2 डिग्री से आप क्या बना सकते हैं, देखिए अगर 2 डिग्री ऐसे वाला है, मान लेते कि यहाँ पे
चलिए वो H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है R, एक R मतलब कितना डिग्री है, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। इसको अगर ऑक्सीडेशन हम लोग करवाना चाह रहे हैं तो इसको अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इसके पास क्या ऑप्शन एक ही है कि ये क्या करेगा, ज़्यादा ज़्यादा ये H2O ये वाला निकालेगा, तो H2O अगर रिमूव हो गया तो बच क्या गया, R बच गया, यहाँ C बच गया, इधर भी R बच गया, तो ये क्या होगा, कुल मिला के वो आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तो इसके पास क्या करा है कि अगर हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराते, कोई भी कैटलिस्ट ले लीजिए, K2Cr2O7 ले लीजिए या KMnO4 ले लीजिए, स्ट्रॉन्ग वाला ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सब के प्रेजेंस में करते तो ये क्या बना दे रहा है, कीटोन का फॉर्मेशन कर देता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर एल्डिहाइड, देखिए अगर आपको एल्डिहाइड्स बनाना है तो कितना डिग्री अल्कोहल चाहिए, 1 डिग्री अल्कोहल से आपका एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल से आपका क्या बनेगा, कीटोन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बातें क्लियर हो रहा है। तो चलिए इसके स्टेटमेंट को थोड़ा सा हम लोग लिख लेते, लिखने का प्रयास करते हैं स्टेटमेंट को। तो देखिए क्या चीजें हैं, तो टॉपिक लगाना है, क्या लगाना है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, लगा देना है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। मेन टॉपिक ये है, उसमें से भी टॉपिक से क्या है, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, ये टॉपिक लगाना है। अब इसमें जितने भी मेथड्स है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट वन मेथड हम लोगों ने क्या टॉपिक लगाया, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच प्राइमरी एल्कोहल इज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस CrO3 और PCC। PCC का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो ये बन क्या जाता है, एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। देखिए यहां से वाटर का रिमूवल हो जा रहा है, वाटर रिमूव हो गया तो बन क्या गया, एल्डिहाइड बन जा रहा है, एल्डिहाइड बन गया। बातें क्लियर हो गया। अगर इसी का एक एग्जांपल ले लेते, देखिए यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मल्डिहाइड को लिए, यहां से ये निकल गया तो बन क्या गया, देख लीजिए यहाँ पे कितना, यहाँ पे अल्कोहल वाला ले लिए तो यहाँ पे क्या बना दिया, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। चलिए नेक्स्ट 2 डिग्री के लिए कि द रिएक्शन इन विच सेकेंडरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक K2Cr2O7 या CrO3 या KMnO4, जो भी लेना ऑक्सीडाइजिंग कैटलिस्ट अगर लेंगे तो ये क्या करेगा, 2 डिग्री से आपका क्या करेगा, कीटोन का फॉर्मेशन कर देगा। बातें क्लियर है कि 2 डिग्री से आपका क्या हो जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स को बनाने के लिए किससे, 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल से। चलिए नेक्स्ट मेथड्स की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मेथड आपका क्या है, बाय डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, H2 रिमूव होगा, जो भी मॉलिक्यूल्स है उससे क्या निकलने वाला है, H2 निकलने वाला है। H2 को निकाल के हम लोग क्या बनाने वाले हैं, या तो एल्डिहाइड बनाएंगे या तो हम लोग क्या बनाएंगे, कीटोन को बनाएंगे। यही हम लोग का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, हम लोग के पास टारगेट तो है, या तो एल्डिहाइड बनाना है या तो क्या बनाना है, कीटोन बनाना है। लेकिन रिमूव किसको करना है कि H2 को रिमूव करके, कहां से, अल्कोहल से। तो देखते कैसे H2 को रिमूव करेंगे हम लोग अल्कोहल से। चलिए ले लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल को। चलिए प्राइमरी अल्कोहल को ले लेते हैं, वो H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ऐसे करके ले लिए। इसको क्या कर दिए कि हम लोग को निकालना क्या, आपको पता है, निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, देखिए क्या निकालने के लिए हम लोग ले रहे हैं, H2 निकालने के लिए। क्या इसका डिहाइड्रोजनेशन मतलब H2 रिमूव होगा, तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, प्लस H2 के रूप में रिमूव कर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कैटलिस्ट ध्यान देना है कि क्या क्या लेना है। तो ये क्या करता है, कॉपर ट्यूब लेना चाहिए। क्या कैटलिस्ट लेने के लिए कर रहा है, कॉपर ट्यूब से इस गैस को पास कराएंगे। जो 1 डिग्री अल्कोहल है इसको कहाँ से पास कराएंगे, कॉपर ट्यूब से। वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 573 केल्विन अगर होगा तो ये क्या चीजें बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से अगर H2 निकल गया तो बच क्या क्या जा रहा है, देखिए यहाँ पे R बच गया, यहाँ पे C है तो यहाँ पे वो बच गया है, और इधर क्या बच गया, H बच गया, ये बच गया। तो देखिए इस कार्बन का जो वैलेंसी वो कितना हो रहा है, 1 2 3 हो रहा है। लेकिन 3 होता है क्या, तो इसलिए ऑक्सीजन को फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 कर देना पड़ेगा। तो ये क्या बन जा रहा है, देखिए R ऐसे करके अगर लिखना चाहेंगे वो H, ये क्या बन गया, आपका एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। बातें क्लियर हो रही है। तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल को कॉपर ट्यूब से पास कराते हैं तो इससे भी क्या बन जा रहा है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर दे रहा है। लेकिन यही 2 डिग्री अल्कोहल को अगर कॉपर ट्यूब से पास करा रहे, लेते हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल। चलो 2 डिग्री अल्कोहल, चलिए ये हो गया RCOH, और इधर भी H ले लिए और इधर क्या ले लिए, चलिए R ले लिए, 2 डिग्री अल्कोहल। फिर इसी को क्या कर रहे हैं, कॉपर ट्यूब से पास करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या चीजें निकल रहा है। तो देखो हम लोग निकालने के लिए क्या ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए हल्का सा ध्यान देना है कि डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन मतलब निकलेगा क्या,
H2 निकलने वाला है, H2 निकल गया तो बच गया क्या R, यहाँ पे देखिए C और यहाँ पे देखिए क्या है R, तो इधर लिख दें और यहाँ पे क्या बच गया वो, तो वो सिंगल बॉन्ड होता है क्या, नहीं, हमेशा क्या होता है डबल बॉन्ड। ये बन क्या गया, कीटोन बन गया। क्या बन गया है, कीटोन। टेम्परेचर कितना दे रहे हैं, 573 केल्विन टेम्परेचर दे देते तब चीजें बन जाती। तो आपको याद रखना है कि अगर डिहाइड्रोजनेशन कराते हैं, क्या करा रहे हैं, डिहाइड्रोजनेशन करा रहे हैं कितने डिग्री अल्कोहल को, 2 डिग्री अल्कोहल को, तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। अगर 1 डिग्री अल्कोहल को तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। बातें क्लियर है। चलिए तो इसके स्टेटमेंट को थोड़ा सा लिख लेंगे, समझ में आ रहा है या गुस्सा गुस्सा कर रहे हैं, देखिए हल्का सा। बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स, dehydrogenation of alcohols statement, the reaction in which primary alcohol is passed over hot copper tube, एकदम क्या करते हैं, कॉपर ट्यूब से पास करा देते हैं 573 केल्विन से। तो क्या होता है, 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी है, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। देखिए ये 1 डिग्री वाला है, प्राइमरी है, तो ये क्या बना दिया, एल्डिहाइड। 573 केल्विन, H2 रिमूव हो गया यहाँ से। देखिए अब क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए तो एग्जाम्पल तो हम लोग ले लेते हैं। क्या है, CH3COOH है, तो यहाँ से फिर से यहाँ से OH निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे H2 निकल गया, यहाँ से क्या हो गया, फिर से बना दिया फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर है। आगे देखते हैं कि इसको सेकेंडरी अल्कोहल के लिए देख लेते हैं कि द रिएक्शन इन विच सेकेंडरी अल्कोहल इज पास्ड थ्रू कॉपर ट्यूब 573 केल्विन टू फॉर्म कीटोन। देखिए सेकेंडरी अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, जब पास किया तो ये क्या बन गया, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। क्या बन गया है, कीटोन का फॉर्मेशन आपका हो जा रहा है। तो इसका एक एग्जांपल ले लिए, तो यहाँ पर भी अगर निकाल देंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, कीटोन बन जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिहाइड्रोजनेशन मेथड के द्वारा हम लोग बना सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को। चलिए नेक्स्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, वो क्या है, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस एकदम क्या है, मोस्ट VVI हर एक जगह पे पूछा जाता है, ठीक है। तो मोस्ट VVI इसको लगाना है। तो ये क्या होता है कि आपका ओजोनोलिसिस होता कैसे, वो हल्का सा ध्यान दीजिएगा। चलिए ओजोनोलिसिस ऑफ अल्किन, अल्किन का ओजोनोलिसिस करने वाले हैं, इस टॉपिक को लगाइए और हल्का सीखिए ओजोनोलिसिस होता कैसे। सबसे पहले ये क्या होगा कि आपके पास अल्किन आएगा। देखिए यहाँ पे अल्किन है, ऐसे करके अल्किन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, वो 3 ओजोन के साथ रिएक्शन कराएंगे। ओजोन के साथ जैसे रिएक्शन कराएंगे ये चीजें क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये चीजें पूरी ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो देखिए कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, कार्बन कितना, 1 और 1 2, तो ये कार्बन ऐसे, ये कार्बन ऐसे, यहाँ पे क्या हो गया ऑक्सीजन और यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन, और जितना बैलेंसी कार्बन का खाली उतना बैलेंसी, दोनों 2 बैलेंसी था वो खाली ऐसे रहने दिए, ऐसे हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए हल्का सा कि यहाँ पे जो है इसको कहते हैं अल्कीन ओजोनाइड, अल्कीन ओजोनाइड, OZONIDE, अल्कीन ओजोनाइड बना दिया। अल्कीन ओजोनाइड को जैसे हम लोग जिंक डस्ट और वाटर के साथ हीट कराते हैं, जिंक और वाटर के साथ हीट कराते हैं, तो ये क्या करेगा कि ये पार्ट इधर से करके टूट जाएगा, ऐसे करके टूट जाएगा इधर से। क्लियर है, इधर से आपका क्या होगा कि टूट जाएगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए इधर से जो टूट रहा है वो चीजें क्या क्या टूट रहा है वो हल्का सा देखना है, यहाँ पे क्या क्या चीजें टूट के बच रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इधर से जैसे हम लोग तोड़ रहे हैं यहां से ऐसे, तो ये चीजें क्या बच रहा है, यहाँ पे देखिए C है, क्या है, C है, आपके पास C हो रहा है, यहाँ पे C है, सॉरी यहाँ पे क्या है आपका, ओ सॉरी पूरा कट गया, सॉरी फिर से लिखते हैं। चलिए एक बार वो समझते, कट गया। देखिए यहाँ पे क्या था, अल्कीन था आपका, क्या था, अल्कीन, ऐसे करके इसको हम लोग किसके साथ कराते हैं, ओजोन के साथ रिएक्शन जैसे कराएंगे तो ये क्या करता है, सबसे पहले अल्कीन ओजोनाइड बनाता है, ऐसे करके अल्कीन ओजोनाइड बना दिया, ऐसे करके जितना बैलेंसी खाली उतना। फिर इसके बाद क्या करता है कि इसको जैसे हम लोग जिंक वाटर के साथ, जिंक डस्ट और वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसका नाम क्या है, अल्कीन ओजोनाइड, अल्कीन ओजोनाइड। जैसे हम लोग जिंक डस्ट और वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं ये चीजें इधर से टूटेगा, यहाँ से ऐसे करके इधर टूट जाएगा, और ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे टूट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, ऐसे C बच रहा है, इधर यहाँ वाला क्या बच रहा है, ये चीजें देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे है, C इधर है, और यहाँ पे एक वो है, ये वाला वो है, तो इसको हम लोग वो लिख सकते हैं पूरा पूरी ऐसे करके।
इधर भी देखे, इधर भी अगर देखे तो सेम चीजें बच रहा है, ये ऐसे करके बच रहा है और यहाँ पे क्या बच जा रहा है, वो बच जा रहा है, ऐसे करके लिख सकते हैं। क्लियर है। और उसके साथ जो बच जाएगा वो जिंक के साथ क्या निकल जाता है, प्लस ZnOH का होल 2 जिंक हाइड्रोक्साइड का निकाल देता है। तो देखिए ये किस फॉर्म में, कार्बोनाइल कंपाउंड के रूप में बन जा रहा है। दोनों मोल क्या हो रहा है, कार्बोनाइल कंपाउंड बन जा रहा है। तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि सीधे सीधी तोड़ना है, यहां पे तोड़ेंगे और बीच में क्या करेंगे, वो लाके जोड़ देंगे, यहां पे वो लाके जोड़ देंगे। देखिए वही बन रहा ना, ऐसे एक वैलेंसी इधर एक वैलेंसी इधर, तो यही एक इधर इधर और बीच में जहां टूटा है वहीं पे क्या आ गया, ओ आ गया। तो ये क्या बना दिया, कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। बातें क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स को, हम लोग देखते हैं। चलिए कि लिखते थोड़ा सा, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन रिएक्शन नंबर 3, द रिएक्शन इन विच अल्कीन इज ट्रीटेड विथ ओजोन। अगर ओजोन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, एन अल्कीन ओजोनाइड इज फॉर्म्ड, तो क्या होगा, अल्कीन ओजोनाइड का फॉर्मेशन करेगा। विच ऑन हीटिंग विथ जिंक डस्ट, जिंक डस्ट के साथ अगर उसको हीट करा देंगे एंड वाटर, तो क्या करेगा, कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। और पूरे रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन इज नोन एज ओजोनोलिसिस रिएक्शंस। पूरे रिएक्शंस को हम लोग किस नाम से जानेंगे, ओजोनोलिसिस रिएक्शन के नाम से हम लोग जानेंगे। तो देखिए सेम चीजें हम लोगों ने किया जो वहां पे हम लोग किए, ये यहां पे डायरेक्ट टूट गया और टूट के यहां पे क्या किया, देखिए ये कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। जो जो चीजें वहां किए थे वही सेम हो रहा है। इसका एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं अच्छे से। देखिए एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, इधर CH3 एक तरफ लटका दिए, एक तरफ H, इधर भी CH3 इधर भी H। ये टूटेगा तो डायरेक्टली कहाँ पे टूट रहा है, तो देखिए ये कहाँ टूट रहा है, यहाँ पे टूटेगा। तो डायरेक्ट अगर प्रोडक्ट लिखना है तो ये क्या है, एक CH3, तो एक तरफ CH3 लगा दो, एक तरफ H, तो एक तरफ H, बीच में CO। चलिए यही तो बन गया, दोनों तरफ सेम है। नहीं तो ये पूरे प्रोसेस के द्वारा ऐसे आप तोड़ सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल्स हो जाता है। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए क्या है एग्जाम्पल, मान लेते कि यहां पे ऐसे कोई कंपाउंड आ गया है, तो यहां पे सबसे पहले आप ऐसे यहां बीच में तोड़ दीजिए और यहां पे जहां पे तोड़ रहे हैं डबल बॉन्ड वहीं पे वो लाके जोड़ दीजिए, बस वो लाके जोड़ दीजिए। आपका देखिए डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया। O3 और जिंक डस्ट प्लस वाटर को लेके डायरेक्ट कर सकते हैं, तो प्रोपेनॉन बन गया। तो दोनों तरफ ये अगर दोनों सेम रहेगा, इधर और इधर वाले का, तो आपको क्या करेगा, सेम बनेगा, दोगुना कर सकते हैं। अगर इधर हो सकता है कि डिफरेंट रहता, तो ये क्या करते हैं, प्लस लिख के इधर वाले अलग जो होता है उसी को लिख देते हैं। बातें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वन, एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि इसको तोड़ना है, ये साइक्लोहेक्सिन को, तो इसको यहाँ तोड़ेंगे तो यहीं तोड़ के क्या करेगा, यहीं पे C और वो आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, यहीं पर C और इधर वो और इधर H आ जाएगा। देखिए वही चीजें आपका बन जा रहा है। बातें क्लियर है। नेक्स्ट वन, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन आ रहा है। नेक्स्ट वन रिएक्शंस क्या है आपका, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन है। अल्काइन का अगर हाइड्रेशन करा रहे हैं, हाइड्रेशन कराने का मतलब क्या हो रहा है, वाटर का रिमूवल आपको कराना है। तो हाइड्रेशन जैसे आपके पास क्या है कि इस टॉपिक को लगा लीजिए, लगा के हल्का सा समझते कैसे हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन हो रहा है, अल्काइन। तो यहाँ पे देखते क्या है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आपके पास है, ऐसे करके कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। इसको अगर हम लोग को क्या कराना है कि हाइड्रेशन कराना है, डिहाइड्रेशन नहीं, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब वाटर को जोड़ना है हम लोगों को। तो जैसे वाटर को जोड़ें किसके प्रेजेंस में, तो सिंपल सा डालना क्या है कि 40% कॉन्क H2SO4, मतलब 40% H2SO4 डाल दीजिए, 40%, और क्या डालिए 1% जो है HgSO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या डालना है, मर्क्यूरिक एसिड डाल दीजिए। जैसे आप डालिएगा ये डबल बॉन्ड, जो ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड से टूट के क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनने का प्रयास करेगा। तो देखिए ये क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे क्या है H2O है, तो ये सारी चीजें आके जुड़ेगा। तो देखिए डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर एक क्या है, यहाँ पे एक H है, और ये क्या है कि यहाँ पे देखिए H2O टूट रहा है, तो H और वो H में टूटेगा, एक तरफ H आएगा तो एक तरफ वो H। चलिए एक में वो H लिख दिए, तो एक तरफ क्या जुड़ेगा, यहाँ पे एक H ऑलरेडी, एक तरफ और क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका चीजें हैं, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड आपका क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड यहां से क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो जा रहा है, यहां से ऐसे वो और H के बीच का बॉन्ड। जब ये वाला बॉन्ड ट्रांसफर होगा तो यहां पे देखिए ऑलरेडी कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4,
4 है, जब एक बॉन्ड और आ रहा है तो 5 हो जाएगा, तो 5 तो बना नहीं सकता, तो ये बॉन्ड क्या होगा यहाँ से ट्रांसफर होके इसमें आ जाएगा। जब इसमें आ जाएगा तो देखिए क्या चीजें हो रहा है, यहाँ पे देखिए इधर क्या है CH और H, ये वाला 2 H है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या है देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि डबल बॉन्ड करके ऐसे कर दे रहा है कि डबल बॉन्ड हो जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है H, तो एक H यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो ये क्या बना दिया आपका देखिए कीटो वाला ग्रुप, तो ये क्या बना दिया एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर दिया। तो अगर आपको पूछे कि अगर हाइड्रेशन कराना चाह रहे हैं किसका हाइड्रेशन कराना चाह रहे हैं हम लोग, कि अगर हाइड्रेशन अल्काइन का कराना चाह रहे तो आपसे क्या फॉर्मेशन होगा, तो आप बता सकते हैं कि हाइड्रेशन कराने के बाद क्या करेगा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ अगर CH3 लेके चल रहे हैं तो वो क्या करेगा कीटोन का फॉर्मेशन कर देगा। तो इस प्रकार से ये जो होता है कीटो इनॉल टोटोमरिज्म के जो अल्कोहल है, अल्कोहल को किस में बदल दे रहा है एल्डिहाइड में बदल दे रहा है, तो ये कीटो इनॉल टोटोमरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से रिएक्शंस होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स को इसको देखते हैं, स्टेटमेंट को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हल्का सा क्या होता है, हल्का सा देखना है कि हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, टॉपिक लगाना हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ वाटर इन इथाइन, इथाइन ले लिए, इज ट्रीटेड विथ हॉट एंड डाइल्यूट H2SO4, किसके साथ ट्रीट करा रहे हैं हॉट एंड डाइल्यूट H2SO4 कंटेनिंग 1% HgSO4 कैटलिस्ट, ये कार्बोनाइल कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड, उससे क्या बन जाएगा कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए वही सारी चीजें, सारा रिएक्शन सेम लिए हैं, तो देखिए यही ले लिए। इससे पहले एक बॉन्ड टूटा तो एक बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड बना दिया यहाँ पे, फिर ये जो बॉन्ड है ये क्या होगा ट्रांसफर होगा, तो अल्कोहल से क्या बना देगा यहाँ से कीटोन आ जाएगा, और यहाँ वाला जो H भाग रहा है ये H क्या होगा यहाँ पे वैलेंसी खाली होगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होगा। बातें क्लियर हो रही है। नेक्स्ट वन आगे देखते हैं हल्का सा, कि अगर आपके पास ऐसे कुछ आ जाए कि हम लोग जब देख रहे हैं क्या कि वहां पे कैसा था कि दोनों तरफ सेम चीजें था, ऐसे इधर भी H इधर भी H, क्या था ये सिमेट्रिकल था। अगर ये अनसिमेट्रिकल आ जाए, ये कैसा आ जाए अनसिमेट्रिकल, तो अनसिमेट्रिकल के केस में आप क्या कीजिएगा, अगर अनसिमेट्रिकल अल्काइन आ जाए तो किस केस के में चलना है मार्कोनी-कॉप्स रूल के अनुसार, कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, जैसे H और वो H है तो H और वो H में क्या कहता है नेगेटिव पार्ट कौन होगा, ये प्लस है तो ये माइनस है, वो H क्या है नेगेटिव पार्ट, तो नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर देखते हैं यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, तो वो H और वो H के साथ अगर करा रहे हैं तो ये नेगेटिव वाला कहाँ आके जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ आके जुड़ेगा, और H वाला कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो वही चीजें जुड़ रहा है, फिर उसका क्या कर रहा है कीटो इनॉल टोटोमरिज्म, और होके क्या कर रहा है कीटोन का फॉर्मेशन कर दे रहा है। इस प्रकार से इस कंपाउंड को हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट वन पायरोलिसिस ऑफ कार्बोजिलिक एसिड। कार्बोजिलिक एसिड का अगर पायरोलिसिस कराते हैं तो क्या बनता है, तो पायरोलिसिस का मतलब क्या होता है कि कार्बोजिलिक एसिड को ही हम लोग 2 मोल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग के पास फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड जो भी है, मान लेते हैं ये है COOH, फिर इसी को 1 मोल R ले लिए। चलिए उल्टा के लिखते हैं, COO ऐसे करके लिख देते हैं, ऐसे R'। इसको अगर रिएक्शन कराना चाह रहे हैं, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, देखिए ये कार्बोजिलिक एसिड है, दोनों सेम मोल वाला है। अगर ऐसे अगर हम लोग लेते तो ये चीजें क्या बन रहा है, देखिए सबसे पहले जैसे पायरोलिसिस होगा तो यहां से वाटर रिमूव होगा, कैटलिस्ट क्या होगा MnO के रूप में, MnO चाहिए, मैग्नस ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। टेम्परेचर कितना चाहिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, ऐसे टेम्परेचर चाहिए इसके साथ। तो सबसे पहले क्या रिमूव हुआ, माइनस वाटर रिमूव हो गया, फिर उसके साथ ही साथ ये भी रिमूव होता, आप देख लीजिए ध्यान दीजिएगा आपके, और क्या रिमूव होने वाला है CO2 भी रिमूव हो जा रहा है। तो बच क्या गया यहाँ पे, देखिए इधर से क्या बच रहा है, यहाँ से सिर्फ क्या बच रहा है आपका, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से आपका बच जा रहा है। देखिए यहाँ से सिर्फ R बच गया, और यहाँ से क्या बच गया, ये पूरा बच गया। तो जो जो चीजें बच गया उसी को लिखते हैं, यहाँ CO है, इधर क्या बच गया R' बच गया, इधर क्या बच गया R बच गया। तो ये बन क्या गया, देखिए तो कीटोने बनाना, और कुछ बना क्या,
नहीं ना, तो यहां से निकल जो जा रहा है वो लिख सकते हैं CO2 निकल जा रहा है प्लस वाटर रिमूव हो जा रहा है। तो इसी को कहते हैं क्या, पायरोलिसिस ऑफ कार्बोजिलिक एसिड। 2 मोल ऑफ कार्बोजिलिक एसिड को जब मैग्नस ऑक्साइड के साथ ट्रीट कराते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ, तो वो क्या करेगा, एल्डिहाइड या कीटोन बना देगा। अगर हम लोग एल्डिहाइड की बात करेंगे तो एल्डिहाइड कैसे बनाएगा और कब बनाएगा वो देख लीजिए। तो एल्डिहाइड बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम लोग अगर H लेके चलेंगे तो ये क्या बना देगा, एल्डिहाइड बना देगा। अगर यहाँ यार लेके चलें तो वो क्या बना दिया, कीटोन का फॉर्मेशन कर दिया। चलिए इसके स्टेटमेंट को लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए हल्का सा, कि बाय पायरोलिसिस, 5वां नंबर रिएक्शन, बाय पायरोलिसिस ऑफ कार्बोजिलिक एसिड व्हेन द वेपर ऑफ कार्बोजिलिक एसिड इज पास्ड ओवर हॉट मैग्नस ऑक्साइड। हॉट मैग्नस ऑक्साइड के साथ अगर ट्रीटमेंट कराते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ, एन एल्डिहाइड और कीटोन इज फॉर्म्ड। तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए वही चीजें कर रहे हैं, यहां से क्या किए, 2 मोल ले लिए एल्डिहाइड, इसमें फॉर्मिक एसिड लेके हम चल रहे हैं, ठीक है, फॉर्मिक एसिड लेके चलें। तो ये क्या किया, पहले वाटर रिमूव कर दिया, फिर यहां से क्या कर दिया, CO2 को रिमूव कर दिया। यहां क्या बच गया, तो जो चीजें बच रहा है उसी के साथ क्या लिख दिए, देखिए बन गया। तो ये क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। बातें क्लियर है। और इसको अगर एसिटिक एसिड के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं पायरोलिसिस के माध्यम से। नेक्स्ट वन जो मेथड है 6 नंबर मेथड। 6 नंबर मेथड्स को हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट। अगर कैल्शियम साल्ट ले रहे हैं उसका अगर ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो ड्राई डिस्टिलेशन कराने के लिए कैल्शियम साल्ट से सबसे पहले क्या करेगा कि आपके पास कैल्शियम साल्ट रहेगा नहीं, तो कैल्शियम साल्ट के लिए क्या करना पड़ेगा कि कार्बोजिलिक एसिड है ना, चलिए देखिए HCOOH है, ये फॉर्मिक एसिड है। इसको अगर रिएक्शन करा दिए किसके साथ, CaOH का होल 2 क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये क्या बन गया, HCOO का होल ट्वाइस कैल्शियम का साल्ट बन गया। ऐसे बन गया कैल्शियम साल्ट, इसी को कहते हैं। तो ये बन गया कैल्शियम साल्ट, कैल्शियम साल्ट बन गया कैल्शियम साल्ट। कैल्शियम साल्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा इसको हीट करा देते हैं, इसको या तो कह सकते हैं ड्राई डिस्टिलेशन करा देंगे, एकदम ड्राई में डिस्टिलेशन करा देंगे। तो इससे क्या निकलेगा, तो ये निकल जाएगा CaCO3 के रूप में, प्लस बच जो जाएगा वो क्या बचेगा, HCHO, मतलब ये ऐसे करके बच जाएगा। ठीक है, अगर इससे समझ में नहीं आ रहा है तो आगे देखते हैं, हल्का सा इसको ओपनली करके लिख के देखते हैं तो देखिए क्या हो रहा है। हल्का सा नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, देखिए क्या हो रहा है। यहां पे क्या है हम लोग के पास, ये से आ जा रहा है CH3COOH, ऐसे है। इसको जैसे हम लोग रिएक्शन कराना चाह रहे हैं, अगर COOH को लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं COOH, ऐसे है। इसको रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये क्या किया, देखिए ये क्या बनाएगा, CH3 2 गुना हो जाएगा, ये ऐसे है, क्लियर है। और इसके साथ एक और वो है, एक और वो ले लिए, 1 मोल और ये लेना चाहेगा CH3COO और यहां पे वो, और ये क्या करेगा, कैल्शियम के साथ आके जुड़ जाएगा, कैल्शियम साल्ट है ना, तो कैल्शियम के साथ जुड़ जाएगा, ऐसे करके आके जुड़ गया। अब क्या कर रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कैल्शियम के साथ आके जुड़ाना, तो ये चीजें क्या कर रहा है कि यहाँ से रिमूव करेगा कैल्शियम कार्बोनेट को। कैसे रिमूव करेगा, यहाँ से इतना करके ये पूरे को रिमूव कर देगा। ये पूरा रिमूव होता है हीट करते या ड्राई डिस्टिलेशन करते, तो ये क्या है, देखिए CaCO, वो 1 2 3, तो क्या बना रहा है, CaCO3 रिमूव कर दे रहा है। बच क्या गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बच रहा है, CH3, और ये और क्या बच रहा है, CO बच रहा है, और इधर क्या बच रहा है, CH3। तो यही लिख देते हैं, देखिए कीटोन बन गया। इस प्रकार से हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए तो इसको हम लोग हल्का सा लिख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। तो देखिए क्या क्या चीजें होती है, तो लिखते हैं बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट, ये कार्बोजिलिक एसिड कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोजिलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो सकता है, कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट
हो सकता है किसके द्वारा, बाय ड्राई डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन अगर करेंगे उसको प्यूरिफिकेशन वाले, तो इससे क्या करेगा, कैल्शियम साल्ट्स पहले फॉर्मेशन करके उससे क्या करेगा कि आपका कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाएगा। जैसे ले लिए हम लोग, क्या लिए, फॉर्मिक एसिड, इससे क्या कर दिया, उसका साल्ट कैल्शियम फॉर्मेट के रूप में इसका साल्ट बना दिया, और उसको फिर से ड्राई डिस्टिलेशन किए तो वो क्या बन गया, CaCO3 प्लस CHO के साथ H आके जुड़ गया, फॉर्मल्डिहाइड बन गया। बातें क्लियर है। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ हल्का सा गंदा लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं। एसिटिक एसिड को लिए, इसको फिर से करवाएं तो देखिए ये चीजें नहीं है, ठीक है, ये बन गया, और ये चीजें निकल क्या रहा है, ऐसे करके निकल गया CaCO3, तो देखिए ये बच रहा है, ये बच रहा है, तो वही लिख दिए, एसीटोन बन गया। ये हो गया आपके ड्राई डिस्टिलेशन मेथड्स के द्वारा फॉर्मेशन। चलिए हल्का सा देखते हैं आगे, नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसके बारे में हल्का सा देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट जो 7वां नंबर मेथड्स है, बाय डायहेलो अल्केन। डायहेलो अल्केन के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो डायहेलो अल्केन हम लोग कहते किसे, वो हल्का सा देखिएगा, ये है डायहेलो अल्केन से। तो यहाँ पे क्या करते हैं, डायहेलो अल्केन ले लिए, देखिए C इधर भी कुछ X ले लिए, जैसे ClBr इधर भी ले लिए, इधर भी ClBr कुछ भी ले लिए, इधर बच रहा है वैलेंसी X दे दिए, क्लियर है। इसको अब रिएक्शन कराना चाह रहे हैं, देखिए इसको क्या करते हैं कि इससे क्या कराना चाह रहे हैं कि यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं COH, इधर भी क्या करना चाह रहे हैं OH, और इधर जो है यार उसको रहने देते हैं, यहाँ और यहाँ पे क्या हम लोग लाना चाह रहे हैं, यहाँ और यहाँ पे हम लोग लाना चाह रहे हैं OH, तो यहाँ पे डाल सकते हैं KOH एक्वस डाल दीजिए, KOH एक्वस डाल दीजिए। एक्वस जैसे डालेंगे क्या हो गया, दोनों जगह पे OH आ गया। जैसे आया इसको क्या कर दीजिए, वाटर का रिमूवल कर दीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ें बन रहा है ये क्या है, अनस्टेबल होता है। वाटर का रिमूवल कीजिए, कैसे, यहाँ पे ऐसे H और वो H को रिमूव कर दीजिए। जैसे वाटर को रिमूव कीजिएगा बच क्या जाएगा, वो चीज़ें हल्का सा नोट कीजिए। यहाँ पे क्या बच जाएगा, इधर R बच गया है, यहाँ पे C बच गया है, यहाँ पे C बच गया है, इधर भी एक R बच गया है, इधर चलो यहाँ पे लिख देते हैं, और इधर क्या बच गया, वो तो कभी सिंगल बॉन्ड में होता नहीं, तो ये क्या बन गया, आपका कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। तो अगर आपसे बोले कि डायहेलो अल्केन या जेम डायहेलाइड है, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कीटोन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, या एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ पे क्या है, X लिख दिए, X नहीं यहाँ R ले लिए हैं, तो यहाँ पे क्या कर दिया, कीटोन। और यहाँ पे अगर H ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, अगर H ले लेते हैं, यहाँ पे H लेके चलते तो क्या करता है कि फॉर्मल्डिहाइड बना देता। बातें क्लियर है। चलिए इसी को हल्का सा नोट करते हैं, कैसे नोट करेंगे देखते हैं हल्का सा कि डायहेलो अल्केन बाय क्या कर रहे हैं, बाय डायहेलो अल्केन और जेम डायहेलाइड्स के माध्यम से इसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो द रिएक्शन इन विच जेम डायहेलाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स एल्डिहाइड और कीटोन, इसको अगर हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये क्या करेगा, जेम डायहेलाइड से हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड या कीटोन को हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए ये क्या है, जेम डायहेलाइड है, दोनों जगह पे एल्डिहाइड वाला है, सॉरी एल्डिहाइड ना, मतलब क्या है, हेलाइड वाला ग्रुप है। तो यहाँ से क्या किया कि दोनों जगह पे KOH एक्वस दोगुना करके डालें, तो यहाँ पे और यहाँ पे OH आ गया, लेकिन यहाँ से क्या किए, वाटर को रिमूव कर दिए, तो ये क्या कर दिया, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर दिया। लेकिन अगर आगे देखते हैं तो ये क्या कर रहा है कि चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे Cl ले लिए, यहाँ पे Cl ले लिए, और कितना डिग्री वाला है, देखिए एक इधर CH3 एक इधर, तो यहाँ पे CH3 ऐसे ही आएगा, दोनों जगह पे OH आ गया, क्योंकि KOH एक्वस डालें। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से रिमूव क्या होने वाला है, देख लीजिए हल्का सा, यहाँ से एक से वो और OH एक से OH, ऐसे करके वाटर रिमूव हो गया, तो बच क्या गया, यहाँ CH3 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 बीच में वो, तो वही चीजें आके बन जा रहा है, ये क्या बन गया, कीटोन बन गया। बातें क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कैसे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को बनाने का टेक्निक। लास्ट वन मेथड्स हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, कौन सा मेथड, वेकर्स प्रोसेस। वेकर्स प्रोसेस क्या होता है इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो वेकर्स प्रोसेस के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड चाहिए, ये अल्कीन के साथ रिएक्शन करता है, अल्काइन नहीं, किसके साथ, अल्कीन के साथ। जैसे इसको रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। कैटलिस्ट क्या क्या चाहिए, कैटलिस्ट के लिए हम लोगों को चाहिए PDCl2 आप डाल सकते हैं, PDCl2, या तो आप डाल सकते हैं CuCl2,
ये दोनों कैटलिस्ट आप डाल सकते हैं PdCl2 या CuCl2। जैसे आप डालिएगा तो आपका चीज़ें क्या होगा, यहाँ पे ये चीज़ें टूट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे चीज़ें टूटेगा मतलब तो यहाँ पे सिंपल सा क्या करेगा, आके ऑक्सीजन, ये जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड टूट के क्या करेगा, ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा CH3, इसमें एक में H आ गया और एक में ये क्या हो गया, C में क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है, यहाँ पे क्या होता है, H रिमूव हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे H कितना था, यहाँ से H2 है, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, ऐसे करके तो यहाँ से क्या कर रहा है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देगा। तो सिंपल से याद रखना है कि क्या करेगा कि अगर सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल से एल्डिहाइड बना देता, अनसिमेट्रिकल रहेगा तो वो क्या करता है, कीटोन्स का फॉर्मेशन कर देगा। किसके माध्यम से, वेकर प्रोसेस के माध्यम से। अगर इसको हम लोग देखना चाहेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH और डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या है CH2, ऐसे करके इसी में ऑक्सीजन को डाल दिए। कितना, आधा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हाफ ऑक्सीजन को डालेंगे, पूरी ऑक्सीजन डालिएगा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन आके कहां जुड़ेगा, मार्कोनी कॉप्स के अनुसार से हम लोग कहेंगे कि जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, आपका प्रोसेस यहां पे आके ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो ये CH3 यहां पे क्या हो गया, CO हो गया, और इधर क्या है CH3 का CH3 हो गया। सिर्फ ऑक्सीजन को आधा कीजिए, आपका बैलेंस पूरी हो जा रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन हमने आधा कर दिया तो आपका बैलेंस हो गया। तो यहाँ से हाइड्रोजन एक था, हाइड्रोजन यहाँ पे आके लटक गया, मतलब CH3 हो गया। तो इस प्रकार से आपका क्या हो रहा है, कीटोन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन कैटलिस्ट क्या चाहिए, PdCl2 या तो CuCl2, ये दोनों कैटलिस्ट का उपयोग करके हम लोग बना सकते हैं। तो ये होता है कंप्लीट हम लोग का क्या, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट को हम लोग लिख ही लेंगे। तो क्या लिखते हैं, बाय वेकर्स प्रोसेस, वेकर्स प्रोसेस के द्वारा। तो वेकर्स प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या लिखेंगे, 8वां नंबर, व्हेन अल्कीन इज ट्रीटेड विथ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ PdCl2 CuCl2 कार्बोनाइल कंपाउंड इज फॉर्म। देखिए वही किए जो चीज़ें अभी हम लोगों ने बताया। क्या कर रहे हैं कि एक जगह पे आके ऑक्सीजन को आधा कर दिए हैं, तो ऑक्सीजन 2 था तो एक ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा। तो ये चीज़ें आपका बन जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरा भी एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, सेम एग्जाम्पल हमने लिया है। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ किसका, एलिफेटिक में एल्डिहाइड्स और कीटोन। फिर नेक्स्ट डे देखेंगे एरोमेटिक का, देखेंगे एल्डिहाइड्स को, देखेंगे कीटोन्स को देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि और भी इस प्रकार का वीडियो आपको डेली मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए थैंक्स।